हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, मेरी रिक्वायरमेंट आज कुछ और है। मेरी रिक्वायरमेंट केवल वी लुकअप और एच लुकअप के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने की नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस डेटा सेट में मैं जब किसी एक नेम को पिक करूं तो उसके सामने की वैल्यूज जब वो वर्टिकल हो तो इस तरह से, और जब वो हॉरिजेंटल नेम हो तो इस तरह से उन वैल्यूज का मुझे सम टोटल करके लाके देना है। तो क्या वी लुकअप और एच लुकअप के बस का ये है क्या? वो तो वी लुकअप क्या करता है, पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू सर्च करता है, उसके सामने दिए गए कॉलम इंडेक्स नंबर से सेम रो में जाता है और दिए गए कॉलम इंडेक्स नंबर से एक वैल्यू को पिक करके एक्सट्रैक्ट करके हमारे लिए लाके देता है। इसी तरह एच लुकअप पहली रो में लुकअप वैल्यू को सर्च करता है और दिए गए रो इंडेक्स नंबर से सेम कॉलम में जाकर हमारे लिए एक सिंगल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लाके देता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट तो ये टोटल करने की है, तो मैं किस तरह से क्या करूं, ये एक्सेल इंटरव्यू में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वी लुकअप एच लुकअप का किस तरह से यूज करेंगे कि हम टोटल निकाल लें। एक डेमो देखिए इस तरह से। यहाँ अगर मैं लेता हूँ रोहित को, तो ये रोहित के ये पूरा डेटा हाईलाइट होकर आ गया और उसका सम होकर आ गया 73। ये देखिए, इसको आप टोटल करेंगे तो 73 बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सूर्या को ले लेता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया और ये टोटल, इन तीनों का टोटल 72 बिल्कुल सही आ रहा है। मैं जिस नेम को पिक कर रहा हूँ उसका टोटल बिल्कुल सही आ रहा है और हाईलाइट भी लाके दे रहा है। ठीक इसी तरह से इस हॉरिजेंटल डेटा सेट में मैं जो भी नेम यहाँ से पिक करूंगा, मैंने रवि लिया तो ये हाईलाइट हो गया और टोटल बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं अगर यहाँ से अजय लेता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया और टोटल बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वी लुकअप और एच लुकअप के थ्रू केवल एक सिंगल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट ना कीजिए, उसका सम भी करना सीखिए। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये मैंने क्लियर कर दिया और यहाँ से ये जो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ मैंने सिंपल ड्रॉप डाउन बना रखा है डेटा वैलिडेशन के थ्रू और ये आपको आता ही है। ऑल्ट DL से डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, अलाउ से लेते हैं लिस्ट और फिर यहाँ पर ले लेते हैं नेम सेलेक्ट करके। ये मैं ड्रॉप डाउन बना चुका हूँ। इसके बाद अगर मैं सिंगल, अच्छा ये वर्टिकल, ये इस केस में वी लुकअप लगेगा या इस केस में वी लुकअप लगेगा, तो आपको पता है कि इस केस में वी लुकअप लगेगा क्योंकि लुकअप की वैल्यू मेरी वर्टिकल है, कॉलम्स में है। तो यहाँ अगर मैं सिंगल, सबसे पहले डेटा को हाईलाइट करा लें क्या? तो चलिए करा लेते हैं। जहां पर मुझे हाईलाइट कराना है उसको सेलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, इसी को मुझे हाईलाइट कराना है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया, न्यू रूल में मैं गया, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इक्वल टू। अगर ये वाला नेम और इसका ये रो और कॉलम दोनों इसका लॉक है, ठीक है। अगर ये वाला सेल बराबर हो जाए, ये जहां पर नाम लिखा है इस सेल के, और ये ऊपर से नीचे मूव करेगा, लेकिन कॉलम को लॉक करना पड़ेगा ताकि वो कॉलम में मूव ना करे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी प्लेलिस्ट में सिखा चुका हूं। तो यहाँ पर ये रो में मूवमेंट करे, कॉलम लॉक करके रखना पड़ेगा। तो इसका मैंने क्या किया, रो का डॉलर हटा दिया, कॉलम का डॉलर लगे रहने दिया। तो अगर ये नेम इसके बराबर हो जाए तो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। तो मैं गया फॉर्मेट पे और मैंने इसकी कलर, मैंने यहाँ से कोई भी कलर चूज करके अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग लग गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब मैं जो नेम पिक करूंगा उसके सामने की न्यूमेरिक वैल्यू हाईलाइट होकर आ जाएगी। ठीक इसी तरह से इसको हाईलाइट करा लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला। और यहाँ पर अब क्या करेंगे देखिए जरा,
अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आप यूज अ फॉर्मूला लेते हैं तो ये आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब रो को लॉक करना है, कब डॉलर को लॉक करना है। मतलब अगर आपने मेरी बेसिक सीरीज देखी है तो वहां पर मैंने पढ़ाया था सेल रेफरेंस में मिक्स्ड रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा, अगर ये वाले सेल में लिखा नेम बराबर हो जाए इसके और इसका मूवमेंट है कॉलम्स में, तो रो में ये नहीं खिसकना चाहिए, तो रो इसकी लॉक कर देंगे, रो को इसका लॉक कर देंगे और कॉलम को फ्री छोड़ देंगे, तब ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। और कोई भी कलर ले लेता हूँ, ये मैंने लगा के ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो ये देखिए फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। जो भी मैं नेम यहाँ से पिक करूँगा उसके सामने की न्यूमेरिक वैल्यू हाईलाइट होकर आ गई। अब इस केस में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पास कर देता हूँ वी लुकअप, वी लुकअप मैंने अगर पास किया तो लुकअप की वैल्यू ये, कॉमा टेबल एरे ये रहा मेरे पास, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, पहले कॉलम में लुकअप की वैल्यू, दूसरे में टेक्स्ट है, तीसरे में टेक्स्ट है, चौथे से मुझे चालू करना है, चौथे, पांचवें और छठे में मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ 4 ले लूँ, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, तो ये 24 ला के दे देगा। अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूँ तो ये 25 ला के ये वाली वैल्यू दे देगा। अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूँ तो ये 23 ये वाली वैल्यू ला के दे देगा। तो एक सिंगल वैल्यू को ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये तीनों वैल्यू का सम कैसे कर देगा? तो इसके लिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं एरे कांस्टेंट, हाउस ऑफ ग्रुप। जब मुझे क्या करना होता है, एरे लगाना होता है, एक नहीं एक से ज्यादा पैरामीटर्स पास करने होते हैं, तो वहां पर मैं करली ब्रैकेट लगा के एरे कांस्टेंट ले लेता हूं, एरे उसको बना देता हूं। तो यहां पर भी मैं यही करूंगा, जहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है वहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर करली ब्रैकेट लगाऊंगा, एरे लगा दूंगा और चौथे कॉलम से वैल्यू पिक करो, कॉमा पांचवें कॉलम से वैल्यू पिक करो, कॉमा छठे कॉलम से वैल्यू पिक करो और यहां पर करली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो अब एंटर प्रेस करूंगा तो क्या ये सम करके लाके देगा? नहीं, ये सम करके अभी लाके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। एंटर प्रेस करके देखिए, ये पहले कॉलम चौथे कॉलम से वैल्यू को पिक करके लाके दे रहा है। तो अब मैं सम कैसे करूं? तो अगर मैं यहाँ इसको जरा आप F9 प्रेस करके देखिए कैसा दिखा रहा है, ये 24, 25, 23 तीनों को एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा है। तो अगर बाहर मैं सम चला दूं, अगर बाहर मैं सम चला दूं, ये मैंने बाहर सम चला दिया और ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये एक एरे फंक्शन है, तो ये एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से। केवल एंटर करने से आउटपुट नहीं आएगा, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करने से आउटपुट आ रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर आपको एरे फंक्शन नहीं बनाना है, फॉर्मूला बार में देखिए एरेज लग गए, ये एरे फंक्शन कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ही एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर आपको ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं लगाना, तो मैं पूरी सीरीज पढ़ा चुका हूं, सम प्रोडक्ट आप यहां पर पास कर दीजिए। सम प्रोडक्ट वो क्या करता है, पहले प्रोडक्ट करता है कॉलम्स का और फिर सम करता है। तो यहां पर क्या है, एक ही रेंज है, एक ही एरे है 24, 25, 23, तो वो क्या कर देगा, सम करके लाके दे देगा। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया सम प्रोडक्ट का और केवल सिंगल एंटर से ये सिंगल एंटर से एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा। देखिए बाहर मैंने सम प्रोडक्ट पास कर दिया और सिंगल एंटर से एग्जीक्यूट होकर आ गया। अब कोई भी नेम आप यहाँ से ले लीजिए, तो उसका हाईलाइट भी कर रहा है और टोटल भी निकाल के लाके दे रहा है। ठीक इसी तरह से यहां पर क्या वी लुकअप काम करेगा? लुकअप की वैल्यू ये नेम क्या पहले कॉलम में है क्या कि पहले रो में है? पहले रो में है, तो मैं पढ़ा चुका हूं पहले रो में जब होती है लुकअप की वैल्यू, तो वहां पास क्या करते हैं, एच लुकअप, एच लुकअप पास कर दिया और लुकअप की वैल्यू ये नेम कॉमा टेबल एरे मेरी ये हो गई जिसके पहले रो में लुकअप की वैल्यू है, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर भी देखिए पहले में लुकअप की वैल्यू, दूसरा, तीसरा, चौथे रो से मुझे पिक करना है, पांचवे से छठे से, तो यहाँ करली ब्रैकेट सेम उसी तरह से पास कर देंगे।
चौथी रो से, पांचवी रो से, छठी रो से वैल्यू को पिक करो, करली ब्रैकेट क्लोज। ये बना दिया मैंने एरे फंक्शन, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, और बाहर पास कर दीजिए सम प्रोडक्ट, ये मैंने पास कर दिया, और लास्ट में जाके सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो ये बिल्कुल ठीक निकाल के लाके दे रहा है। इसको आप सम करेंगे तो 74 आ रहा है यहाँ पर, इसको सम करेंगे तो 72 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप अजिन को लेकर देखें तो ये देखिए 74 बिल्कुल ठीक आ गया। कोई और नेम लेके देखिए, अजय को मैंने ले लिया तो 78 आ गया। यहाँ से अजय को लेता हूँ तो 78 बिल्कुल ठीक ये काम कर रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है। तो मैंने आज आपको बताया कि वी लुकअप के साथ सम और सम प्रोडक्ट का भी हम अच्छी तरह से एसोसिएट, उसको किस तरह से करके हम अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एक ही फंक्शन को केवल डीप ना सीखिए, उसको अलग अलग फंक्शन के साथ किस तरह से हम एसोसिएट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और उसकी पावर को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल वी लुकअप अगर आपको आता हो तो काम नहीं चलेगा, केवल सम प्रोडक्ट आता हो तो काम नहीं चलेगा, एरे भी आना आपको जरूरी है कि कब कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट होगा, कब एंटर से एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आना आपको बहुत जरूरी है। तो एक ही वीडियो में मैंने आपको सम प्रोडक्ट, वी लुकअप, एच लुकअप, सम और कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाया। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली आने वाले वीडियोस का आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी स्किल में इन्हेंसमेंट कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।